आ तो गया हो। सर गुड आफ्टरनून। आप गुड आफ्टरनून शुरू करें अब। जी सर। तो इससे हम पहले क्लास में कोई आया था सर? नहीं, कोई नहीं आया था। ओके। कोई नहीं आया था वो। एक्चुअली फ्राइडे था ना सर, मैं नमाज पढ़ने गया था, तो इसी वजह से मैंने आपसे कल बताया था। हाँ हाँ, बताए थे, इसीलिए मैं वेट किया, 10 मिनट तक वेट किया, कोई नहीं आया, फिर तो मैं फिर बंद कर दिया फिर। ओके ओके। तो उसमें अ, जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च है यहाँ पे आपको दिया हुआ है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च यहाँ पे आपको दिया हुआ है। गेनिंग एक्सपीरियंस इज एन अनकंट्रोल्ड एंड हैपेजर्ड एक्टिविटी। एक्सपीरियंस के डिफिनेशंस को बता रहा है। व्हाइल रिसर्च इज सिस्टमेटिक एंड कंट्रोल्ड एक्टिविटी। रिसर्च जो है एक सिस्टमेटिक अप्रोच है और कंट्रोल हम्म। एक्टिविटी है ना। जी सर। जी तो सर। हाँ, और रीजनिंग कैन ऑपरेट इन एन एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड divorced from reality, while research is empirical and turns to experience and the world around us for the validation. रिसर्च जो है आपको एक्सपीरियंस में आपको कन्वर्ट होता है, और दूसरा उसमें जो है वैलिडेट होता है। कोई भी चीज को उसको वैलिडेट करते हैं, रिसर्च में वैलिडिटी मिलती है ना। अनलाइक जी सर। एक्सपीरियंस एंड द रीजन, रिसर्च एम टू बी द सेल्फ करेक्टिंग। Research aims to be the self-correcting. The process of जी सर। research involves rigorously testing the results obtained, and the methods and result are open to public scrutiny and criticism. जो एक्सपीरियंस और रीजन होता है आपको, उसमें रिसर्च जो है रिग्रेस किया जाता है। रिग्रेस पहले टेस्टिंग करते हैं, रिजल्ट जो ऑब्टेंड होता है उसका रिग्रेस टेस्टिंग किया जाता है। कई कई उसका टेबल बनाए जाते हैं, कई ग्राफ बनाए जाते हैं on the methods, and the results are often to the public scrutiny and the criticism. और फिर वो पब्लिक स्क्रूटनी में और क्रिटिज्म में आपको रखा जाता जी। है ना। जी सर। तो रिसर्च इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एक्सपीरियंस एंड द रीजनिंग एंड मस्ट बी रिगार्डेड एज द मोस्ट सक्सेसफुल अप्रोच टू द डिस्कवरी ऑफ द ट्रूथ। रिसर्च जो है आपको ट्रूथ को खोजने के लिए एक सबसे सक्सेसफुल अप्रोच है। ये क्या सही काम कर रहा है, वो डाटा को वैलिडेट करने के लिए, हाइपोथेसिस को वैलिडेट करने के लिए, ये दोनों एक्सपीरियंस और रीजनिंग में काम करता है ना। तो ओके। जी उसके सर। लिए आपको रिसर्च का जो है ना। तो when we talk about this type of the systematic research, it is usually assumed that it makes use of the rigorous and questioning technique of the scientific inquiry. तो द फॉर्म ऑफ इंक्वायरी इज कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड। ये साइंटिफिक मेथड है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। जैसे पीएचडी का भी जो अप्रोच मैंने बताया, एमएस में भी आपको अप्रोच बताया मैंने। पहले आपको प्लान बनाना पड़ता है, रिसर्च प्लान बनाना पड़ता है। आप रिसर्च जी प्लान सर। पहले प्रॉब्लम आप सर्च कीजिए, रिसर्च प्लान बनाइए, और उसको कमिटी जो है अप्रूव करेगी। कमिटी अप्रूव करेगी कि इसका रिसर्च प्लान ओके है कि नहीं है। वो ओके। डिपार्टमेंट में कमेटी बनी होती है, वो अप्रूव करती है, और सिस्टमेटिक वे में फिर वो हर एक
6 महीने में उसका अप्रूवल देती है कि वो सही जा रहा है नहीं जा रहा है। तो ये एक साइंटिफिक मेथड है, सिस्टमेटिक अप्रोच है ना। जी सर। हाँ, उसके बाद आपको स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम क्या है ना, ये आपको सिलेबस में दिया हुआ है। व्हाट आर द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च कैन हैव ए सेवरल लेजिटिमेट ऑब्जेक्टिव्स आइदर सिंगली और इन ए कॉम्बिनेशन। आपको एक ऑब्जेक्टिव है या कई ऑब्जेक्टिव उसके हैं। द मेन ओवरराइडिंग ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी दैट ऑफ द गेनिंग यूजफुल फॉर इंटरेस्टिंग नॉलेज। राइट। Overriding objective must be that the gaining useful for the interesting knowledge. Interesting knowledge उससे मिलता है। Reynolds 1971 listed the 5 things that believed most people expected scientific knowledge to provide this. These together with one I have added myself can conveniently to be used the basis of the least possible objective of the research. ये आपको possible objective of the research आपको बताया जा रहा है। पहला वन है कैटेगराइजेशन। इसका मतलब समझ में आया सर। रेनॉल्ड्स 1971 हाँ, 411 listed 5 that he 5 ऑब्जेक्टिव believed। उसने दिया था। रेनॉल्ड्स ने। हाँ, और इसमें आपको कैटेगराइजेशन है, एक्सप्लेनेशन है, प्रिडिक्शन है, क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग है, प्रोवाइडिंग पोटेंशियल फॉर कंट्रोल, इवैल्यूएशन है। ये सारे आपके स्कोप ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम है। कैटेगराइजेशन इन्वॉल्व्स फॉर्मिंग ए typology of the objects, events or concept. This can be useful in explaining what things belong to together and how. One of the main problems is to decide on the most useful methods of the categorization depending on the reasons for attempting the categorization in the first place. Following from this is the problem of determining what criteria to use to judge the usefulness of the categorization. The two various criteria mentioned by the Reynolds, that of the existence by which all items should be able to place into the category without any being left out, and that of the mutual acceptance by which items should be without question be appropriately placed into one category. Finally, it should be noted that the typology must be consistent with the concept used in the theoretical background of the study. ये आपको कैटेगराइजेशन है। इसमें फॉर्मिंग ए टाइपोलॉजी ऑफ द ऑब्जेक्ट है, इवेंट है और कॉन्सेप्ट है ना। इसमें रिसर्च का जो है टाइप बनाते हैं, कैटेगरी करते हैं, है ना। ठीक है। तो ये मेथड ऑफ द जो प्रॉब्लम है किस कैटेगरी का है उसको आप डिसाइड करते हैं। द रीजन फॉर अटेम्प्टिंग द कैटेगरी को करते हैं, है ना। क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, जेसीएल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, जेसीएल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। हर एक रिसर्च पेपर में वो पब्लिशर कहता है। हाँ हाँ हाँ, इसको बताया हुआ था। हाँ जी, कैटेगराइजेशन हो गया आपका, एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन, हाँ, क्रिएट ए सेंस ऑफ अंडरस्टैंड, प्रूव करना, फिर उसके बाद इवोल्यूशन कि किस कैटेगरी में हम वो करेंगे। हाँ, उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, फिर प्रेडिक्शन देना पड़ेगा हमें। हाँ हाँ, ये जो है मैंने आपको बताया हुआ था पहले। जी जी जी। वही आपको रिसर्च प्रॉब्लम जो है एक्सप्लेनेशन। देयर आर द मेनी इवेंट दैट issues that we don't we eventually partly understand. The objective of providing explanation particular phenomena has been common in one in more form of the research. Explanation आपको देना पड़ेगा। दूसरा prediction जो है on the basis of the explanation आपको prediction of the future events ये उसमें करना पड़ेगा। of the natural science predictions are there, है ना। more readily understood are prediction made in the text form for example, है ना। तो ये आपको करना पड़ेगा, तो प्रिडिक्शन करना पड़ेगा। फिर सेंस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग है। सेंस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग while explanation and prediction can reveal the inner working of the phenomena, what happens and when they not always provide is the sense of the understanding of the phenomena, how or why they happen. A complex explanation of the phenomena will require a wide study of the process which surround the phenomena and influence it or cause it to problem. ये सेंस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग आपको देगा।
दूसरा कंट्रोल, ए गुड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनोमेना माइट लीड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए वे टू कंट्रोल इट, है ना। कंट्रोल कैसे करेगा वो भी आपको बताएगा, पॉसिबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द कंट्रोल। नॉट ऑल फिनोमेना lend themselves to this. For example, it is difficult to imagine how the disciplines of the astronomy or geology could include an element of the control. But all of the technology is dependent on the ability to control and behavior, movement or stability of the things. Even in society, there are many attempts, often based on the scientific principles, to control events such as the crime, poverty, the economy. Though the record of the success is more limited than in the natural science, and perhaps there are cases attempting the impossible. The problem is that such attempts cannot be truly scientific, as the variables cannot all be controlled. Nor can one be certain that all relevant variables have been considered. The crucial issue is control, to understand how certain variables affect one another, and then be able to change the variables in a such a way to produce the predictable results. ये कंट्रोल के बारे में आपको बता रहा है, ये उसका ऑब्जेक्टिव है जी है ना। सर। फिर इवोल्यूशन, जी evaluation is making judgment about the quality of the objects or the event. Quality can be measured either in an absolute sense or on a comparative basis. To be useful, the method of evaluation must be relevant to the context and intention of the research, है ना। ये इवोल्यूशन आपको करेगा, वो जजमेंट करेगा, मेकिंग द जजमेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द इवेंट्स, ये उसको करेगा। फॉर एग्जांपल, इवेंट लेवल ऑफ इनकम इज ए रिलेवेंट वेरिएबल इन द evaluation of the wealth, while degree of the evaluation goes beyond the measurement, as it implies allotting a value to the objects or the events. It in the context of the research which would establish the type of the value should be used. ये जो है आपको स्कोप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स है, अब रिसर्च का क्या, ये आपको टाइप ऑफ रिसर्च पे ही मैंने छोड़ा था कि टाइप ऑफ रिसर्च जो है ना, यहाँ तो आपने मना किया था, टाइप ऑफ रिसर्च है नहीं हमारा, आपके सिलेबस में नहीं है। टाइप ऑफ द रिसर्च जो है ये सिलेबस में आपका नहीं है, ये मेजर टाइप ऑफ द रिसर्च है। हिस्टोरिकल, कंपैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशन, एक्सपेरिमेंटल, इवैल्यूएशन, एक्शन, इथोजेनिक, फेमिनिस्ट एंड कल्चरल, है ना। राइट, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में स्टडी कर ले। टाइप ऑफ द रिसर्च, value of the historical research, it enables solution to the contemporary problem to be sought in the past. Past में क्या हुआ है उसके बारे में बताता है। It throws light on the present and the future trend. Future trend के बारे में, present के बारे में आपको बताता है। It stresses the relative importance and the effects of the interaction that are found within all cultures. It allows for the re-evaluation of the data supporting selected hypothesis, theory and a generalization that are presently held about the past. इसके बारे में आपको बताता है, ये आपको हिस्टोरिकल है? जी सर। Where the events took place, which people were involved, when the events occurred, what kind of the human activity was involved, ये आपको हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में, आपको स्कोप के बारे में आपको बताता है। हिस्टोरिकल रिसर्च होता है, उसमें एनालिसिस होता है। कंपैरेटिव रिसर्च है, कंपैरेटिव रिसर्च में यूज टुगेदर researcher compare people's experience of the different society, either between the times in the past or the parallel situation in the present, है ना। These studies can be on the macro level, studying the role of the revolution in the class struggle. Macro level ये इसके बारे में आपको बताता है। It is आपने सर ये डेली लाइफ वाली रिसर्च है ना, ये तो हाँ डेली लाइफ वाला रिसर्च है। कल्चर एंड सोसाइटी, वो हिस्टोरिकल था कि पहले टाइम में क्या हिस्ट्री रही है। हाँ, ये आपको कंपैरेटिव जो है नॉलेज जो है आपको ये आपको बताता है ना। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, where the researcher can artificially control causal factors is not really possible in the social research. The idea is put forward that the history comparison can be supply the researcher with what is the natural experiment, है ना। Mill's method of the agreement, method of the experimental inquiry divided in the 19th century. If the two or more instances of the phenomena under investigation have only one circumstance in common,
the circumstances in which the alone all the instances agree is the cause or effect of the given phenomena. है ना? Right. तो for example, reason for striking could be made trade union power struggles, poor working conditions, resistance to change, low pay, unfair labor relations. ये आपको है. If someone cause only is the present in all cases, unfair labor relations, then one could conclude that this is likely to be determining cause. One could then check to see if a situation where unfair labor relation did not result in a strike could be found. है ना? तो ये आपको दूसरा डिस्क्रिप्टिव है. द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सर्वे, द स्कोप ऑफ द सर्वे, है ना? इंस्टेड ऑफ तो मतलब क्या हुआ सर, डिस्क्रिप्टिव जो है वो किस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च रिलाइज ऑन द ऑब्जर्वेशन एज ए मींस ऑफ द कलेक्टिंग डाटा. It attempts to examine situation in order to establish what is the norm, what can be predicted to happen again under the same circumstances. Observant can take many forms depending on the type of the information sought. People can be interviewed, questionnaire distributed, visual records made, even sounds and the smell recorded. है ना? जी सर. है ना? तो यहीं पे हम लोग कर रहे थे. डिस्क्रिप्टिव में वो आपको डिस्क्रिप्शन देता है. एज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमन ऑब्जर्वेशन एंड रेस्पॉन्सेस, देयर इज ए डेंजर दैट डिस्टॉर्शन ऑफ द डाटा कैन occur. This can be caused among other ways by inadvertently including biased question in the questionnaire or the interview. Correlation. Correlation का मतलब है relational study, prediction study. The types of the data are the correlation निकालते हैं. Correlation is another word to describe the measure of the association or relationship between the two phenomena. X variable, dependent variable, independent variable के बीच में correlation निकालते हैं. है ना? ये आपको कोरिलेशन क्या जो है, एक तो इफेक्ट हो गया, दूसरा काउज हो गया. काउज और इफेक्ट के बीच में एक कोरिलेशन निकालते हैं. है ना? तो इसमें कोरिलेशन में आपको यही करते हैं. एक्सपेरिमेंटल में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिफर्स फ्रॉम द अदर रिसर्च अप्रोचेज. द रिसर्चर स्ट्राइव्स टू आइसोलेट एंड कंट्रोल एवरी relevant condition that determines the events investigated so as to observe the effects when the conditions are manipulated. है ना? तो केमिकल एक्सपेरिमेंट इन ए लेबोरेटरी प्रेजेंट वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म्स ऑफ दिस रिसर्च टाइप. केमिकल एक्सपेरिमेंट जो करते हैं, लैब में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंटल बोलते हैं. At its simplest, an experiment involves making a change in the value of the variable called the independent variable and the observing the effect of the change on the another variable called the dependent variable. है ना? डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में cause and effect. The most important characteristics of the experimental approach is that deals with the phenomena of the cause and effect. Cause and effect के बारे में आपको बताता है. कारण क्या है, क्या इफेक्ट हो रहा है, ये आपको एक्सपेरिमेंटल है ना? जी सर. जी. क्लासेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट: प्री एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशन. Pre-experimental designs are unreliable and primitive experimental methods which assumptions are made despite the lack of the essential control of the variables. And an example of this is the supposition that faced with the same stimulus, all samples will behave identically to one tested despite possible difference between the samples. Two experimental designs are those rigorously check the identical nature. ये आपको एक्सपेरिमेंटल है ना? पैरेलल टेस्ट आर बीइंग मेड ऑन द आइडेंटिकल सैंपल, ये किया जाता है ना? उसमें रिलायबिलिटी चेक किया जाता है, आपको वो चेक किया जाता है. इवैल्यूएशन अप्रोच: द इवैल्यूएशन आउटकम्स आर नॉट इंटेंडेड टू प्रेजेंट द वे थिंग्स आर रियली आर हाउ दे वर्क, but present the meaningful construction which the individual actors or group of actors create in order to take the sense of the situation in which they find themselves. In representing this construction, it is recognized that they are shaped to a large extent by the value held by the constructor. है ना? ये आपको
प्रॉपर्टीज ऑफ द इवोल्यूशन रिसर्च है ना। ये आपको स्टडी नहीं करना है, आपको सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, टाइप ऑफ द रिसर्च आपको नहीं दिया हुआ है, तो इसमें आप उतना डेप्थ में जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको नहीं दिया हुआ है। दूसरा जो इसमें आपको एक था व्हाट आर द रिसर्च प्रॉब्लम, वो आपको स्टडी करना है। ये आपको स्टडी करना है, डिजायरेबल क्राइटेरिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड रिसर्च प्रॉब्लम, है ना। ठीक है जी सर। डिजायरेबल क्राइटेरिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम, ये सारा डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है। एब्स्ट्रैक्टनेस, इंटरसब्जेक्टिविटी मीनिंग, इंटरसब्जेक्टिविटी, लॉजिकल रिगाउट, इंपिरिकल रिलीवेंस, है ना। तो by जी doing सर। search you will be able to this information, what is that will take your efforts worthwhile, what should be the characteristics of your finding be to make your contribution valuable, है ना। तो ये आपको डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब्स्ट्रैक्टनेस होना चाहिए, जी सर। है ना। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अब्स्ट्रैक्टनेस इज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ए स्पेसिफिक टाइम एंड द अब्स्ट्रैक्टनेस प्लेस। रिसर्च फाइंडिंग आर यूजफुल if they can be applied in other situation and can lead to the development of the general theory to discover the cause of the particular phenomena that occurred in the particular time at a particular place is of the lit general value if the knowledge gained is not relevant to any other phenomena at the different times and the different places. There are the two reasons for this. First, no future prediction about future events can be made using the knowledge, as the phenomena can only be seen as a unique historical event. As seen above, one of the important objectives of research is to provide prediction about the future. Resulting from this lack of the predictability is the inability to effect any control over the similar future events. Secondly, by being restricted to a phenomena in a particular place, it will be impossible to generalize from the results of the discovery to events which happen elsewhere. There are cases where the study of the particular events is both useful and unavoidable. For instance, in the historical and ethnographic research, historians are likely to feel competent to make prediction of the future events, है ना, election result on the basis of the historical study. हिस्टोरिकल स्टडी करके वो प्रिडिक्ट करके उसमें रिजल्ट बता देता है कि इलेक्शन में क्या होगा, है ना, हिस्टोरियन बता देता है। द मेन एम of this kind research is to analyze, explain and gain a sense of the understanding. With a better understanding of a social phenomena, intervention to alleviate problems are likely to be more effective and have more predictable outcomes. Similarly, in investigation following an accident, the findings aim to explain events, understand their causes and invite prediction. For example, a railway signaling fault discovered in an inquiry may cause more incident if it not rectified, है ना। Intersubjectivity may be understood in the two sense. First, to ensure that everyone has the same understanding of the words and events, there must be agreement as to the meaning of the concept used in the statement. This intersubjectivity of meaning, agreement between people about the meaning, is attained by precise definition of the concept. Secondly, any statement describes the relationship of at least two concepts. Often, many connected statements are used in a research project to make predictions or to explain a theory. To avoid ambiguity and disagreement about the appropriate combination of the statement to use, logical systems have been evolved, such as the mathematics, statistics, symbolic logic, etc. These are used to promote intersubjectivity, agreement about the use at a logical level, है ना। intersubjectivity ये आपको ये है जी सर। If scientists cannot agree on the predictions derived from the combination of the statement,
then there can be no agreement as to the usefulness of the statement for predicting or explaining the phenomena. Empirical evidence. Most of the science and all technology is based on an empirical foundation. Empirical foundation, जो empirical research होता है उसमें आपको क्वेश्चनियर बनाते हैं, क्वेश्चनर बना करके हर एक आदमी से उसमें सर्वे करवाते हैं, ओपिनियन लेते हैं, मैनेजर से ओपिनियन लेते हैं, तो ये आपको इंपेरिकल एविडेंस है ना, बिल्ट ऑन और गाइडेड बाय द रिजल्ट्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. ये ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, एक्सपेरिमेंटेशन पे डिपेंड करता है. द बेसिक पर्पस ऑफ ए साइंटिफिक थ्योरी इज टू एक्सप्लेन व्हाट कॉजेज एन इवेंट और व्हाई वन इवेंट इज एसोसिएटेड विथ अनदर. The basis for these explanation is recorded measurements made by the researcher of the event. Empirical relevance is a measure of the correspondence between a particular theory and what is taken to the objective empirical data, which enable other scientists to verify the results of the research for themselves. The greater the relevance of the empirical data, the more confidence can be put in the variety of the theory. ये आपको empirical evidence है. ये जो आपको इंटरसब्जेक्टिविटी है, यही आपको डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है. एब्स्ट्रैक्टनेस होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए, लॉजिकल रीगर होना चाहिए, इंपेरिकल एविडेंस होना चाहिए, है ना. जी सर. तभी आपको जो रिसर्च का मीनिंग जो है तभी जो है बन पाता है, सक्सेस होगा. हाँ, है ना. जी सर. फाइंडिंग एंड डिफाइनिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम. एक रिसर्च प्रॉब्लम को पाना और डिफाइन करना, यही मेन वर्क है. देखिए यहाँ पे सीढ़ी लगा के यहाँ पे जो फिगर बनाया, द वर्ल्ड इज टीमिंग विद द क्वेश्चन एंड अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम्स. बिल्कुल सही बताया है. पहले रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ही बहुत डिफिकल्ट काम है. It should be evident from what you have read so far that in order to carry out research, you need to start by identifying a question that demands an answer, or a need that requires a resolution, or a riddle that seeks a solution, which can be developed into a research problem, the heart of the research object. Students starting their research degree course and the practitioner wishing to become involved in the research tend to come from the widely different background and are equipped with varied amounts of the knowledge and degree of experience in their chosen field of the study. While most are fairly sure of the subject they want to research, many are uncertain of the exact problem they wish to address. One of the first tasks, therefore, on the way to deciding a detailed topic of the research is to find a question. And अनरिसॉल्व्ड कंट्रोवर्सी, ये क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए बोलता है. क्वेश्चनर डेवलप करना बहुत जरूरी है. किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम में क्वेश्चनर बनाना उसको बहुत जरूरी है. ए गैप इन द नॉलेज और एन अनरिक्वायर्ड नीड विद इन द चूजन ऑफ सब्जेक्ट. दिस सर्च रिक्वायर्स एन अवेयरनेस ऑफ द करंट इशू इन द सब्जेक्ट and the inquisitive and questioning mind. Although you will find that the world is teeming with the questions and unresolved problems, not every one of these is a suitable subject for the research. है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जी सर, वो आपको सुटेबल नहीं होते हैं. फीचर्स ऑफ ए सुटेबल रिसर्च प्रॉब्लम. It should be of a great interest to you. You will have to spend many months investigating the problem. देखिए ये साफ कह रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम को पाने के लिए कई महीने आपको लगाना पड़ता है कि भाई प्रॉब्लम क्या है, पहले उसी को पीछे जाना पड़ता है. जैसे पीएचडी में मैं बता रहा था कि 1 साल तक तो वो प्रॉब्लम ही खोजते रहता है. A lively interest in the subject will be an invaluable incentive to the preserve. The problem should be sufficient. प्रॉब्लम आपको सिग्निफिकेंट होना चाहिए. इट इज नॉट वर्थ टाइम एंड एफर्ट इन इन्वेस्टिगेटिंग ए ट्राइबल प्रॉब्लम और रिपीटिंग वर्क दैट हैज बीन ऑलरेडी बीन डन एल्सवेयर. एक प्रॉब्लम जो है सिग्निफिकेंट होना चाहिए. दूसरा ये कह रहा है कि ये रिपीटिंग वर्क नहीं होना चाहिए जो कि पहले कभी किया गया है. जो पहले किया गया है वो तो रिपीटिव वर्क है ना. द प्रॉब्लम शुड बी डेलिनेटेड. Consider a time you have to be complete the work and the depth of the which the problem will be addressed. You can cover a wide field only superficially.
And the more you restrict the field, the more detailed the study can be. You should also consider the cost of the necessary travel and other expenses. प्रॉब्लम जो है आपको डेलिमिटेड होना चाहिए, उसमें आपको टाइम लगता है, उसमें मनी लगता है ना, ट्रेवल के लिए आपको एक्सपेंसेस लगेगा, ये तो प्रॉब्लम आपको क्लियर होना चाहिए. यू शुड बी एबल टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड. जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आपको मिलना चाहिए. यू कैन नॉट कैरी आउट रिसर्च इफ यू फेल टू कलेक्ट द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन. आपको रिसर्च आपका फेल हो जाएगा, आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा. तो नीडेड टू टेक योर प्रॉब्लम either because you lack access to the documents or other sources, or because you have not obtained the cooperation of the individual or organization essential to your research, है ना. तो ये आपको होता है. You should be able to draw conclusion related to the problem. किसी प्रॉब्लम का आप कंक्लूजन निकालिए. The point of asking a question is to find an answer. आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालिए. The problem should be one to which the research can offer some solution, or at least the elimination of the some false solution, है ना. ड्रॉ कंक्लूजन निकालिए किसी रिलेटेड प्रॉब्लम का. देखिए जो सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, कंक्लूजन जो निकालना है वो पहले पता रहता है. पहले पता रहता है कि ये चीज करेंगे, ये मेथड लगाएंगे तो ये चीज आ जाएगा. ये बड़े बड़े प्रोफेसर्स को आप बात कीजिएगा तो वो कहेगा कि हमने ये मेथोडोलॉजी लगाया है, तो बोलेगा कि ऐसा रिजल्ट आया कि नहीं आया, है ना. जी सर. तो ये कंक्लूजन, रिजल्ट कंक्लूजन सारा पहले आपको प्रॉब्लम को अप्लाई करने के पहले ही जो है वो आपको जानकारी रहती है ना. यू शुड बी एबल टू स्टेट द प्रॉब्लम क्लियरली एंड कॉन्साइजली. प्रॉब्लम को क्लियरली एंड कॉन्साइजली आप जो है उसको बताइए. ए प्रिसाइज, वेल थॉट आउट एंड द फुली आर्टिकुलेटेड सेंटेंस अंडरस्टैंडेबल बाय एनीवन शुड नॉर्मली क्लियरली बी एबल टू एक्सप्लेन जस्ट व्हाट द प्रॉब्लम इज. प्रॉब्लम क्लियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है. सॉल्यूशन भी पहले ही मालूम रहता है, सिर्फ जो है मेथोडोलॉजी लगाया जाता है. जैसे आप लगा रहे हैं कि विच इज द बेस्ट बैंक इन इंडिया, आप बैंक का इफिशियंसी को पता करना चाह रहे हैं, तो आपको रिजल्ट भी जानकारी है कि जो है आपको पहला नंबर बैंक ये आएगा, दूसरा नंबर बैंक ये आएगा, तीसरा नंबर ये आएगा. उसमें आपको करना क्या है, उसमें डाटा निकालना है और उसमें मेथड लगाना है सिलेक्शन के लिए. जी सर. तो रिजल्ट भी ऑलमोस्ट पहले से जानकारी रहता है कि भाई रिजल्ट यही होगा. एक मेथड सिर्फ अडॉप्ट किया जाता है, उसको जरिया बनाया जाता है उसको सॉल्व करने के लिए, है कि नहीं. ये आपको फीचर ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम आपको बता रहा है. प्रोसेस फॉलो करना होता है बस. हाँ, प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा. रिजल्ट जो है मालूम रहता है कि रिजल्ट जो है रिजल्ट क्या होगा वो आपको मालूम रहता है ना. दूसरा है एरर्स इन सेलेक्टिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम. ये आपको सिलेबस में है, एरर्स इन सेलेक्टिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम. It is worth warning you at this stage of the some common errors made when research problem is chosen. जब कोई प्रॉब्लम लेते हैं तो रिसर्च प्रॉब्लम लेते हैं तो आपको जो है आपको जो एरर्स है तो वो आपको बताया. These mistakes arise mainly from the failure to grasp the necessary for the interpretation of data in the research project, है ना. Box shows the common errors. ये आपको common errors आपको बता रहा है. Number 1, making the choice of a problem, an excuse to fill in the gaps in your own knowledge. We all welcome the chance to learn more for ourselves, but the point of research is not the just personal enlightenment, but making a contribution to the public knowledge. Anyone can find a problem that involves the gathering and duplication of the information, but it requires an additional effort to find one that requires data to be analyzed and conclusions to be drawn, which are of the wider interest. है ना. कोई भी प्रॉब्लम को चॉइस में करने के लिए जो है वो क्या करता है, गैप को फिल करता है, फिल इन द गैप्स इन योर वन नॉलेज, है ना. जी सर. पहले लिटरेचर रिव्यू किया जाता है, लिटरेचर रिव्यू कर करके गैप निकाला जाता है, गैप स्टडी किया जाता है कि भाई लिटरेचर में गैप कहां पे है.
गैप कहाँ है, गैप निकाला जाता है। तो द पॉइंट ऑफ रिसर्च इज नॉट द पर्सनल इनलाइटमेंट, है ना। तो ये कंट्रीब्यूशन आपको पहले से ही पता रहता है कि भाई इस गैप को हमको फुलफिल करना है। 100 पेपर का लिटरेचर रिव्यू किया, देखा कि इस प्रॉब्लम पे सॉल्व नहीं हुआ, गैप पहले आइडेंटिफाई हो गया, तो उसी गैप को आप जो है फुलफिल करते हैं। तो ये आपको कंक्लूजन ड्रॉन विच आर द वाइडर इंटरेस्ट। नंबर 2, फॉर्मुलेटिंग ए प्रॉब्लम दैट इन्वॉल्व्स mere a comparison of the 2 or more sets of the data। किसी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के लिए सिर्फ जो है 2 और मेर सेट्स ऑफ द डाटा को कंपेयर करना पड़ता है। ए कंपेरिजन ऑफ सेट्स ऑफ डाटा और रिकॉर्ड्स माइट फुल ऑफ मेनी पेजेस, है ना, बट विदाउट एनी एफर्ट टू रिवील समथिंग न्यू फ्रॉम द इंफॉर्मेशन देयर इज नो रिसर्च एक्टिविटी। द प्रॉब्लम शुड क्लियरली स्टेट द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड मेकिंग द कंपेरिजन, है ना। जो आपको प्रॉब्लम जो है, जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको कंपेरिजन करता है ना, but without any effort to reveal the something new from the information। Setting a problem in terms of the finding the degree of correlation between the two sets of the data। degree of the correlation निकाल करके तो two sets of the data को उसको सेट करते हैं। comparing two sets of the data reveal an apparent link between them as the average age of the marriage and the size of the family might be interesting, but the result is only a number and does not reveal a causal connection। This number or coefficient of correlation reveals nothing about the nature of the link and invites the question, so what? Devising a problem to which the answer can be only yes or no. In order to improve on your knowledge and of the world, we need to know why the things are they are, how they work। A yes no, yes no solution to a problem starts the issue by avoiding the research for the reasons why yes or no is the answer and the implication which the answer has। These are the common errors of the problem, है ना। ये आपको कॉमन एरर्स है आपको प्रॉब्लम के लिए। ये आपको कंसीडर द फॉलोइंग शॉर्ट सेंटेंसेस। सर आज ना उतना ही रहने दीजिए सर। ठीक है, आपको यही रहने देते हैं, ये आपको सिलेबस में था। व्हाट आर द कॉमन एरर्स ऑफ द जी सर रिसर्च प्रॉब्लम। तो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। मीनिंग ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम उसको डिस्कस किया हुआ है। सोर्सेस ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम उसको डिस्कस किया हुआ है। क्राइटेरिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम उसको डिस्कस किया हुआ है। स्कोप ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम उसको डिस्कस किया हुआ है। एरर्स इन सिलेक्टिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम उसको डिस्कस किया हुआ है ना। जी सर। हाँ, जी उसके सर। बाद हम लोग जाएंगे approaches of the investigation of solution for the research problem, data collection and analysis, interpretation, necessary instrument। डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस आपको ये मेजर पार्ट है, ये आपको लेंदी चैप्टर है। दूसरा क्या अप्रोचेज है वो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे, है ना। तो पहले यूनिट में रिसर्च और रिसर्च प्रॉब्लम थी हैं। हाँ, रिसर्च प्रॉब्लम रिलेटेड जो क्या है, किस तरह का सोर्स कहाँ से रिसर्च प्रॉब्लम लेंगे, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एरर क्या क्या आता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, यही आपको उसमें रिसर्च प्रॉब्लम है। दूसरा आपका ईमेल आईडी क्या है, व्हाट इज योर ईमेल आईडी? सर shehzad.hspl। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ। शहजाद SAH। सर मैं व्हाट्सएप करता हूँ आपको। हाँ, हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, क्योंकि जो भी लेक्चर नोट्स वगैरह भेजने होंगे आपको मैं मेल कर दूंगा, है ना। जी सर। आप हमको पर वो टाइमली, वो बेटर रहेगा, टाइमली कर देंगे तो मैं भी थोड़ा सा पढ़ पाऊंगा। तो बुक्स वगैरह तो मेरे पे भी ये नहीं है। किया हुआ है, आपको किया हुआ है। मैं पहले ही जो लेक्चर लेता हूँ ना, पहले उसको मैं आपको मेल कर दूंगा, है ना। जी सर, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ सर ना, मेल आईडी हाँ अपनी। हाँ हाँ हाँ, व्हाट्सएप कर दीजिए। जी सर, ठीक है सर। ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।